सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हरि ओम तत्सत् नारायण हरि। हरि ओम तत्सत् नारायण हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरः तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हनुमतयाय विराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरा भक्तराज मति धीर। आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज रघुवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय श्री राम। तो प्रभु जी, कल के सत्संग में हम लोग भीष्म गीता सुन रहे थे। प्रभु पांचों पांडवों को लेकर महारानी द्रौपदी, राजमाता कुंती के साथ पितामह भीष्म अंतिम प्रयाण के तैयारी में हैं। बड़े बड़े ऋषि धौम्य वशिष्ठ आदि उनको सुंदर उपदेश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु को आते देखे पितामह भीष्म नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। हाथ उठाकर प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि बाण छिदे हैं। अंग अंग में हजारों बाण छिदे हुए हैं। बस आंसुओं से स्वागत कर रहे हैं और भगवान अपना अनुभव बताने के लिए अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं पितामह भीष्म से। और पितामह भीष्म कहते हैं कि वाह रे कन्हैया, दूसरों को सम्मान देना कोई सीखे तो तुमसे सीखे। मैं क्या बोल पाऊँगा तुम्हारे सामने, लेकिन प्रभु की आज्ञा है। तो पितामह भीष्म दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समास व्यासयोगतः। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटा तुम लोग गृहस्थ हो। मेरा पहला कहना तो ये है पांडवों से कि व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। भाग्य पर विश्वास करने वाला मनुष्य जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता।
भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति जीवन में प्रगति नहीं करेगा। इसलिए भाग्यवादी नहीं, कर्मयोगी बनो। और मुझे लगता है कि भाग्य नाम की चीज़ कोई स्वतंत्र नहीं होती, वास्तव में तो कर्म ही भाग्य है। आज का बुरा कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है, आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है। कर्म ही प्रधान है, इसलिए वर्तमान कर्म अच्छा होता चले, ये व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। इसलिए परिश्रमी बनो। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, दैवे न देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। और मुझे लगता है कि कर्म के द्वारा व्यक्ति जन्मपत्री में लिखा भी बदल सकता है। कर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने मस्तिष्क की रेखा में परिवर्तन ला सकता है। दैव दैव आलसी पुकारा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा कहने वाले तो आलसी होते हैं। इसलिए भाग्य को छोड़ो, शक्ति से कर्म करो। बौद्धिक श्रम, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम। हाँ, श्रम करने के बाद भी यदि फल नहीं मिला तो 1% हम ये कह सकते हैं कि श्रम ठीक से नहीं हुआ होगा, इसलिए फल नहीं मिला, लेकिन कर्मयोगी बनो। दूसरी बात, गृहस्थ व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहिए। भीष्म कह रहे हैं खूब धन कमाओ, और जितना धर्म कमा रहे हो उसमें ध्यान रखो हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे हैं। और जितना धन का अर्जन किया जाए उसका 10वां भाग धर्म के लिए निकालो, दशांश धर्म के लिए निकालो, दान के लिए निकालो। दान करने से धन बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दे सकते कि दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हुई हो, ऐसा उदाहरण आप दे ही नहीं सकते। कुआं है, कुआं में पानी भरा है, या पानी खींचना बंद कर दो और 10 वर्षों तक पानी खींचो ही नहीं कुएं से, फिर आप कुएं के पास जाओ तो उस पानी में दुर्गंध आने लग जाएगी। हम धन केवल कमा के जमा करते जाएं तो निश्चित रूप से वो धन हमारे आगामी पीढ़ी के बुद्धि को विकृत बनाएगा, जरूर बुद्धि को बिगाड़ेगा। कई जगह हम देखते हैं, महाराज मेरा बड़ा बेटा है 33 का हो गया, कपड़ा अपने से नहीं पहन सकता। क्यों? डॉक्टर बोलते हैं ये 22 वर्ष पीछे चल रहा है। क्या मतलब? बोले उम्र है 33 की, विचार है 8 वर्ष के बच्चे का, पीछे चल रहा है 22 साल। कई जगह हम देखते हैं एज हो गई 25 साल की, पागलों जैसे रह रहे हैं बच्चे। अच्छे परिवारों में देखा, दान करते जाएंगे तो धन की शुद्धि होती जाएगी, नहीं तो धन पीढ़ी की बुद्धि को बिगाड़ता है। महापुरुषों का वचन है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर की पवित्रता तो सेवा से है। बुजुर्गों की सेवा करें, महापुरुषों की सेवा करें, जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनकी सेवा करें, मंदिर की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, असहायों की सेवा करें। और धन पवित्र होगा दान करने से। दान करने से धन की पवित्रता बढ़ती है। और मन को पवित्र करने का तरीका है मन पवित्र हरि भजन सो। भगवान के भजन से मन पवित्र होगा तो दान करो। हाँ, देवालय आदि के निर्माण में
हमारे संस्कृति की रक्षा में, जो हमसे बुद्धि में, भगवान अगर बुद्धि ज़्यादा दी है तो बुद्धि में जो कमज़ोर हों उनको बुद्धि का दान करें। भगवान मुझे कोई गुण प्रदान किए हैं तो उस गुण में कोई कम है उसको दान करें। हाँ, जिस चीज़ का दान करेंगे वो बढ़ती है, कन्फर्म है। चांदी दान करेंगे तो चांदी बढ़ेगी, सोना दान करेंगे तो सोना बढ़ेगा, हीरा दान करेंगे तो हीरे बढ़ेंगे, और गालियाँ दान करेंगे तो गालियाँ बढ़ेंगी। गाली बढ़ेंगी जीवन भर, वो सामने वाला नहीं लेवे वो अलग बात है। महात्मा बुद्ध जा रहे थे रास्ते में, हाँ भिक्षा लेते थे ना, भिक्षुक थे महात्मा बुद्ध। भिक्षा लेने क्यों गए तो एक आदमी बड़ा उदंड वृत्ति का था, और बुद्ध जब निकलने लगे भिक्षा पात्र लेकर तो सामने वाले खड़े उस व्यक्ति ने शुरुआत ही गालियों से करी। चले आते हैं कहाँ कहाँ से बोला। बुद्ध हंसने लगे, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम ये, तुम वो। उसने गालियों की झड़ी लगा दी और बुद्ध मुस्कुराते रहे, और परिणाम ये हुआ कि वो ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगा, और देते 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 गला बैठ गया, मुंह लाल हो गया, चेहरा लाल हो गया, बिल्कुल गला बैठ गया, चुप हो गया, रुक गया। तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले दे दिया? बोले हाँ दे दिया। बुद्ध बोले मैंने आजकल भिक्षा लेना बंद कर दिया है, लेकिन तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण। जिस चीज़ का दान करोगे वो बढ़ेगी। प्रेम दान करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, भक्ति दान करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान का दान करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। कई लोग आँख दान कर देते हैं, फार्म भर देते हैं, हमारी आँख ठीक ठाक हो तो मरने के बाद किसी को दे देना। तो हमने सुना है जो आँख दान करते हैं ना, अगले जन्म में उनको हिरण जैसी मोटी मोटी सुंदर आँख मिलती है, अच्छी आँख मिलती है उनको, दान करी थी ना। हाँ, और कर्म विपाक नाम का ग्रंथ इसमें प्रमाणित है। जिस चीज़ का दान करेंगे बढ़ेगी, कन्फर्म है, इसलिए दान करें। दूसरी बात, तुम गृहस्थ हो बेटा, जी बाबा, और तुम राजा हो। राजा किसी पत्नी का नहीं होता, राजा किसी माँ का नहीं होता, राजा केवल अपने पुत्र का नहीं होता, राजा तो पूरी प्रजा का होता है। इसलिए राजा को चाहिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी सुरक्षा रखे। और ध्यान रखना, राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी है तो राजा दोषी होता है। राजा कभी पाप तो करे ही नहीं पुत्रों, पाप होते कभी देखे भी नहीं। पाप को रोकने के सामर्थ्य होने के बावजूद यदि पाप होते हुए कोई देखता है तो वो डबल पाप का भागी है। मेरी आंखों के सामने पाप कर्म हो रहा है, शक्ति है, डट कर मुकाबला करो, मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, और शक्ति नहीं है तो आंखें नीचे करके निकल जाओ। लेकिन आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। भीष्म पितामह ये उपदेश कर ही रहे थे कि पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी हंस गई। भीष्म ने कहा, बेटी आपको हंसी क्यों आई? द्रौपदी तो थरथर कांपने लगी, डर गई। बेटी मैं कुछ कह रहा था, तुम हंस गई क्यों? नहीं बाबा माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। नहीं बेटी, जो कुलीन स्त्री होती है वो बिना कारण कभी नहीं हंसती, उनकी जरा सी मुस्कुराहट में कोई न कोई कारण छुपा रहता है। तुम्हें बताना ही पड़ेगा हंसी आई क्यों। तुम्हें शायद एक ज्ञान नहीं। पुत्री, भीष्म जब बोलता है तो तुम्हारी सास कुंती भी इस तरीके से कभी हंस नहीं सकती, तुम्हें क्यों आई हंसी? द्रौपदी बोली, माफ़ कर दीजिए पितामह, गलती हो गई। भीष्म रोते हुए बोले, बेटी जो कुलीन घर की महिलाएं होती है, ऊंचे खानदान की स्त्रियां होती है, जो शिक्षित नारी होती है, उसकी तो जरा सी मुस्कुराहट में भी कोई कारण छुपा रहता है, वो बिना कारण कभी नहीं हंसती। बेटी इस कुंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हें बताना ही होगा हंसी आई क्यों। द्रौपदी ने साहस किया। द्रौपदी बोली, आज तो बड़े भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हो पितामह,
कि आँखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। तो यदि ये महापाप है तो ये महापाप आपने क्यों किया? मैंने किया? द्रौपदी बोली, स्मरण करिए पितामह, दुष्ट दुशासन मुझे खींच करके लाया, कौरवों की भरी सभा में मेरा अपमान किया। मैं पढ़ी लिखी नारी हूँ, क्योंकि प्राचीन भारत में अशिक्षित नारी तो होती ही नहीं थी। प्राचीन भारत में स्त्रियां जितना पढ़ी लिखी और शिक्षित होती थी उसका बहुत कम परसेंट आजकल है। कौरवों पांडवों के संविधान का मुझे ज्ञान है। जब सभा में खींचकर मुझे दुशासन लाया तो उस सभा में सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे थे। कौरव और पांडवों के पितामह अतिरथी वीर 12 भागवतों में जिनका नाम मुझे याद है, मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे किया था और रोते हुए किया था कि पितामह, एक रजस्वला नारी को सभा के बीच में खींचकर लाया जाना ये कहाँ का धर्म है? यदि आप इसे नहीं मानते तो मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि पांडव लोग जुए में सब हार कर दास बन गए, तो एक दास को एक रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? और मैं जानती हूँ कि कौरव और पांडवों के संविधान में सबसे ज़्यादा अधिकार आपको मिले थे। आप उंगली उठाकर इशारा कर देते तो हिम्मत नहीं होती दुशासन की मेरी साड़ी खींचता, हिम्मत नहीं होती पापी दुर्योधन की अपने जांघे पर बैठने का इशारा करता। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करती रही और आप नीचे सिर करके बैठे रहे, ये सब देखते रहे आप। आज कहते हैं आँखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? महाराज, ये बात सुनते ही भीष्म पितामह के आँखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। रोते हुए बोले, पुत्री तू बिल्कुल सत्य कहती है, मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिसकी आँखों के सामने अन्याय होता रहा और मैं सब देखता रहा। और तू जानती है, आज मैं 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूँ। तूने देखा है द्रौपदी, मेरे रोम रोम में बाण छिदे हैं और एक एक बूंद मेरे शरीर से निकल चुका है। और मुझे ऐसा लगता है 2000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मारें, उससे जितनी वेदना होती है उससे 1000 गुना वेदना हो रही है मुझे। मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं बेटी, एक दिन से नहीं 52 दिन से। मैं चाहता तो पहले दिन ही मृत्यु को वरण कर लेता, लेकिन मैं 52 दिन से उस तकलीफ़ को सह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ बेटी। मेरे जीवन में अपराध हुआ है, मैंने जीवन में गलती की है और तूने आज मुझे एहसास भी कराया है मुझे। और एक और बात बताऊं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, जैसा खाओ वन वैसा होवे मन। मुझे लगता है कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, मैंने दुष्ट दुर्योधन का संग किया था। उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि में विकृति पैदा हो गई थी। और बेटी, चाह कर भी मैं उस कार्य को रोक ना सका। ये तो गोविंद ने कृपा कर दी ना। मेरे गोविंद वहाँ पधारे और सारी प्रजा ने देखा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। जिसका रक्षक मुरलीधर है देवी, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। द्रौपदी चरणों में गिरकर बोली, पितामह मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके मन को तकलीफ देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। तो दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म की व्याख्या पितामह भीष्म ने करी
और स्त्री धर्म और भागवत धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म की व्याख्या कही। समासव्यास जोगतः, कहीं विस्तार से तो कहीं संक्षिप्त पूर्वक बताया। और पांडवों को उपदेश करते करते भीष्म ने एक बार आंखें बंद करी और आंखें बंद करके जरा सी गोविंद को देखा और इशारे से बोले, अब कन्हैया बोले कहिए। बोले अब आपसे कुछ मांगने का मन है गोविंद। और पांडवों से बोले अब कोई बात मत करना, मेरे को थोड़ी अपनी निजी बात करनी है। कृष्ण बोले क्या है बोलिए। भीष्म ने कहा मेरी एक बेटी है और मैं बेटी की शादी आज आपसे करना चाहता हूँ। पांडव बोले कर लो बात। अच्छा, अर्जुन जो है ना वो भीष्म जी से ज़्यादा मुँह चढ़े थे। भीष्म ने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। अर्जुन भीष्म को बड़ा प्यारा था। उसी ने इतने बाण लगा कर के सरसैया पर लेटाया। तुरंत अर्जुन बोल गए बाबा हमने तो कभी देखी नहीं कौन सी बेटी। एक बोले आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, शादी नहीं करी, तू बेटी कहाँ से आई। भीष्म बोले मेरी पर्सनल बात है। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, नारायण हरि। मैं किस बेटी की बात कर रहा हूँ वो इसको मालूम है, टेढ़ी टांग वाले को। हम भी तो जाने। भीष्म कहते हैं मेरी बेटी का नाम है मति। कि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगतो क्वचिद विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। मेरी जो कुमारी बेटी बुद्धि है उस बुद्धि को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बुद्धि मुझे समर्पित मत करिए, क्योंकि लोग बुद्धि मुझे देते हैं तो साथ में तृष्णा भी देते हैं। बोले नहीं केशव, वितृष्णा विगता तृष्णा वितृष्णा। अब मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जब तक बुद्धि आपका वर्ण नहीं करे वो सद्बुद्धि नहीं होती। मेरी बेटी का वर्ण कर लो केशव, क्योंकि इस बुद्धि को अब और कहीं भटकना नहीं चाहता। ये बहुत भटकी है संसार में, अब कहीं भटकाना नहीं चाहता। अब तो बुद्धि की डोर तुम्हारे चरणों में लग जाए ये चाहता हूँ। एक झांकी तुम्हारी स्मरण होती है और जिस झांकी को मैं देखता हूँ ना वहीं पर गड़ जाती है नजरें, हटने का नाम नहीं लेती। आहा, ये अर्जुन है ना, बाणों से छेद रखा है मेरे शरीर को। इसने बड़े गुमान में कह दिया था सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ की स्थापना करो। तैर्मया सहोदव्यम अस्मिन रणसमुद्य में, मैं देखूँ तो सही मुझे किसके साथ में युद्ध करना है। आपने रथ जब बीच में खड़ा कर दिया सोई हाथ पल फूल गया। मेरे बाबा, मेरे ताऊ के बेटे, मेरे मामा के बेटे, मेरे काका, मेरे ओ धनुष बाण सब छोड़ के पीछे गिर गया। उस समय मैंने देखा है केशव, मैंने देखा उस समय आपके दृश्य को। एक हाथ में लगा था घोड़े का चाबुक और एक हाथ में लगी थी घोड़े की लगाम, और इस प्रकार टेढ़ी नज़र से देखते हुए अर्जुन को उपदेश किया था। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम द्यति क्लेद्यापो न शोषयति मारुता। माइक सामने लगे हों, प्रेमी श्रोता बैठे हों, प्रेम से कथा सुन रहे हों तो कोई नॉन स्टॉप कथा सुना सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े हों, युद्ध का शंख बज चुका हो, सब सैनिकों के हाथ में धनुष बाण हो, बड़े बड़े वायव्यास्त्र, पशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र सब एकदम सुसज्जित हों, और
एक हाथ में लगी है लगाम, दूसरे में लगी है घोड़े की चाबुक, उस समय गीतोपदेश करना गोविंद, शिवाय आपके और किसी की बात नहीं है। प्रेम से बोलिए धर्म सम्राट गोविंद भगवान की जय। इस घर में बैठ के, मंदिर में बैठ के तो सब कोई प्रवचन कर सकता है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में आत्मोपदेश करना, ये शिवाय जोगेश्वर तुम्हारी ही सामर्थ्य है। आज मैं याद करता हूँ अपनी अंतिम क्षणों में वो झांकी आकर के मेरे दिल में बैठ जाए, और आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है मेरे प्रभु। आप तो अपनी बात कभी रखते ही नहीं, भक्तों के सामने हमेशा झुक जाते हो। आपको याद है जब मैं कौरवों के सेना के सेनापति बना तो पता चला कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। भगवान ने कह दिया था कौरवों और पांडवों से, भैया एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, और हम जिस तरह रहेंगे अस्त्र शस्त्र कोई ग्रहण नहीं करेंगे। ज़्यादा बोलोगे तो रथ हो तो हाँक सकते हैं। बस अर्जुन बोले मुझे तो आपकी ज़रूरत है, और हम धनुष बाण भी नहीं चलाएंगे। बोले नहीं, रथ तो चला लोगे, बस रथ चलाने वाला ही चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम में संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रथ को हाँकने वाला ही तो चाहिए। अर्जुन ने वरण कर लिया कन्हैया का, और भीष्म कहते हैं जब से सेनापति बनकर कौरव वाले सेना के आगे रथ में आया, और बिल्कुल सामने मैंने अर्जुन के रथ पर आपको सारथी के रूप में देखा, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। जब मैंने सुना कि आपने ये प्रतिज्ञा की है तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो नाजू गंगा जननी को मैं शांतनी सुतना कहाऊं। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, आज कृष्ण के हाथों में शस्त्र ग्रहण न कराया तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं, मैं भी शांतनु बिहारी नहीं। और भीष्म ने जो फिर बाणों की बौछार लगाई, भगवान कभी अर्जुन को देखे, कभी भीष्म को देखे, कभी अर्जुन को, कभी भीष्म को। अर्जुन का कवच टूट गया, बाजू बंद जो यहाँ बनते हैं वो गिर पड़े, मुकुट कहीं गिर पड़ा, और बाणों की बौछार, एक बाण में से 50-50 बाण निकलते हैं। कन्हैया बोले अर्जुन कुछ कर भैया, ये बूढ़ा बाबा तो कमाल करता है, अरे देखो तो सही कमाल कर रहा है। अर्जुन बोले भीष्म नाम है इनका, इनसे युद्ध करना कोई मजाक नहीं है केशव। और युद्ध करते करते भीष्म ने तो 1-2 बाण कन्हैया के चरणों में भी पहुंचा दिए। अरे मुझे भी मार रहा है, कुछ करो भैया। अर्जुन बोले क्या करूं। भीष्म ने जब बाणों की बौछार लगाई, अर्जुन घबरा गए, मेरे गोविंद सारी प्रतिज्ञा भूल गए, सारथी का रथ त्याग दिया, तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था रथ का टूटा हुआ चक्का, और उसी को गोविंद ने उठाया, और जैसे ही भीष्म को मारने के लिए दौड़े, भीष्म ने अपने धनुष बाण फेंक दिए और हाथ जोड़कर बोले मार डालो केशव, टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे, अब बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, यही तो मैं चाहता था। और आज वो हो गई। आज भीष्म रोते हुए उस दृश्य को याद करते हैं और गोविंद से कहे कि स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा, मृतम अधिकर तुम अवप्लुतो रथस्थ, धृतरथ चरणो भया चलदगुम, हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। क्या था मुझ में केशव,
मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ के चक्के लेकर मुझे मारने दौड़े। उस समय ऐसा लग रहा था कृष्ण जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने दौड़ता है। मतलब तुम सिंह थे तो हम भी हाथी से कम नहीं थे, पर आपने जब मारने दौड़े तो मैंने सुना है कि परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दे तो पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है, और पृथ्वी कांपने लगी। लिखा है चलदगु, पृथ्वी कांप गई। तो आपका उत्तरीय वस्त्र कंधे से गिर पड़ा और पृथ्वी पर गिरकर उसने पृथ्वी को संतावना दी, देवी तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं, कांपने की जरूरत नहीं। ये तो भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तुम्हें इसमें डरने की जरूरत नहीं है। भगवान बोले, आप जैसा महापुरुष जितने दिन रहें उतना अच्छा है ना, हमारे लिए भी पांडवों के लिए भी। आप कहें तो चिकित्सकीय व्यवस्था की जाए, वैसे भी इच्छा मृत्यु की वरदानी हैं आप। भीष्म बोले, नहीं गोविंद, अब जीने की तमन्ना नहीं है, इतना सुंदर अवसर अब नहीं मिलेगा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। अब जी कर करूँगा क्या, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। जी कर करूँगा क्या, भक्त का भाव है। घनश्याम जंदियाना नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। आपकी झांकी को देखते देखते प्राण निकल जाए, इससे सुंदर मौत कोई हो सकती नहीं केशव। गोविंद को निहारते निहारते पुष्पताग्रा छंद में एकादशी का दिन था, और एकादश श्लोकों में पुष्प भी नहीं है पास में, पुष्प चढ़ा नहीं सकते, इसलिए पुष्पताग्रा छंद से एकादशी के दिन एकादश श्लोकों में पितामह भीष्म गोविंद की स्तुति करते हैं, और गोविंद को निहारते निहारते मानो नेत्रों के माध्यम से गोपाल की झांकी को अंतर हृदय में उतार लिया, और भीष्म ने 5 भौतिक शरीर छोड़ दिया, 5 भौतिक देह का परित्याग कर दिया। पांडव बहुत रोए। कृष्ण बोले, क्यों? ये महापुरुष थे, राज्य गद्दी उनको मिली है, पुष्प की वर्षा होने लगी है देवताओं के द्वारा, ये साधारण महापुरुष नहीं हैं। ब्रह्मांड नायक जिसके सामने खड़े हों, बड़े बड़े संत महापुरुष जहाँ हों, और वो 5 भौतिक शरीर का त्याग कर रहा है, वो साधारण महापुरुष नहीं हो सकता। और भगवान की स्तुति करते करते, बात करते करते, आहा, ऐसा शरीर का त्याग, ऐसा मौत इतिहास के पन्नों में बहुत कम देखने को मिलता है। भीष्म के संस्कार हुए हैं, गोविंद द्वारिका पधारे, और फिर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। ऋषि बोले, कैसे, जरा बताइए महाराज। सूत जी बोले, तो मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय, श्री राम दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय,
जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।